दोस्तों अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई थी जिस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। और इस योजना में अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। आप लोग अभी भी पोर्टल पर ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करते हैं उन लोगों को यहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के दौरान ही 500 रुपए डेली के उनको दिए जाते हैं। साथ ही ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर उन लोगों को एक फ्री में सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो भी पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं उन लोगों को यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। आप लोग इस लोन को लेकर के अपना कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी बात यह है इस लोन पर आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। सो किस तरह से आप लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जान लेना है अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको स्कीम बेनिफिट्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर एक ट्रेनिंग है 5 से 7 दिन की है जो कि आपकी 40 घंटों तक होती है, जिसे बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की एक 15 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि यहाँ पर 120 घंटे की होती है। अगर आप लोग 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है अगर आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को पर डे के हिसाब से 500 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप लोग 15 दिन की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 15 दिन तक 500 रुपए दिए जाएंगे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। अब दोस्तों ये जो टूल किट है आपका जो भी काम होगा उसी काम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को टूल किट को खरीदना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्रेडिट सपोर्ट भी दी जाती है। क्रेडिट सपोर्ट में अगर आपका कोई भी बिजनेस है या फिर आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है 18 महीनों के लिए। अगर आप लोग इसे टाइम से ही रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन 30 महीनों के लिए दिया जाता है। और इसकी जो ब्याज दर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मात्र 5% इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर और भी काफी सारे बेनिफिट्स आप लोगों को इस योजना से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अबाउट स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एलिजिबल ट्रेडर्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये लोग इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है अब इस योजना के अंतर्गत हमें ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सीएससी लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, व्यू ई श्रम डाटा और दूसरा रजिस्टर आर्टिसंस। तो आपको सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने सीएससी आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंड नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इससे पहले आपने कहीं से भी लोन लिया है, जैसे कि पीएम ईजीपी लोन है या फिर पीएम स्वनिधि लोन या फिर मुद्रा लोन। अगर लिया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक हो। इसके बाद आपको यहाँ पर 12 डिजिट का अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है, इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। लेकिन आप लोगों के पास में एक बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, उस बायोमेट्रिक डिवाइस को आपको अपने लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट करना है। इसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस डिवाइस में रेड कलर की लाइट जलने लगेगी। इसके बाद आप लोग जिसके भी नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका थंब आप लोगों को डिवाइस पर रखवाना है और जैसे ही वो व्यक्ति डिवाइस पर अपना थंब रखेगा तो डिवाइस जो है उसके अंगूठे को कैप्चर कर लेगी और इसके बाद आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आप लोगों को सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा। आप लोगों को पूरे फॉर्म को यहाँ पर 4 स्टेप में कंप्लीट फिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपके फादर का नाम या फिर स्पाउस का नाम भी आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी आपके आधार कार्ड से। अब आपको यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है तो यहाँ से सिलेक्ट करेगा, दिव्यांग की कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा। और अगर आपका जो बिजनेस है वह सेम स्टेट में है तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा आर यू बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में आपका बिजनेस है तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे की साइड में आना है। अब आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल को फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अगर आपके पास में पैन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे खाली ही रहने दे सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फैमिली की डिटेल को फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका जो राशन कार्ड नंबर है अगर बना हुआ होगा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा और आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी सदस्यों के नाम यहाँ पर आपके राशन कार्ड से ही ले लिए जाएंगे। अगर आप लोग और भी मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, कोई भी मेंबर यहाँ पर छूट गया है तो आपको यहाँ पर ऐड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस मेंबर को भी ऐड कर लेना है। या फिर आप लोग किसी भी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद और भी कुछ नीचे के साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों का आधार एड्रेस आ जाएगा, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों का करेंट एड्रेस सेम है आधार कार्ड वाला ही तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेम एज आधार कार्ड। इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर अलग है तो आपको अदर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने करेंट एड्रेस को फिल कर देना है। तो जैसे कि हमारा जो एड्रेस है वह सेम है इसलिए हमने सेम को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अगर आप लोग यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से अपनी ग्राम पंचायत का नाम भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर प्रोफेशनल और ट्रेड डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल नेम वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से आप कौन सा काम करते हैं, जो भी काम करते हो उस काम को आप लोगों को इस लिस्ट में सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर बार्बर का काम करते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अगर उस प्रोफेशन की कोई भी सब कैटेगरी होगी तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर सब कैटेगरी नहीं होगी तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बिजनेस एड्रेस के बारे में। आपका जो बिजनेस है वह कौन से एड्रेस पर है। अगर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही आपका बिजनेस है तो आपको यहाँ पर सेम एज आधार एड्रेस सिलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस करेंट एड्रेस पर है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अन्य किसी एड्रेस पर है तो आपको अदर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने बिजनेस के एड्रेस को फिल कर देना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब आप लोगों के सामने यहाँ पर सेकेंड स्टेप आ जाएगा, जिसमें कि आपको बैंकिंग डिटेल को फिल करना है। ये डिटेल आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने IFSC कोड को एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। और बैंक अकाउंट डिटेल को फिल करने के बाद में अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट सपोर्ट के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों को लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन दिया जाता है। अगर आप अभी इस लोन को लेना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर
पर एक बार क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। लोन अमाउंट आप लोगों को इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे कि हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लाख टाइप कर दिए और यहाँ पर मिनिमम आप लोग 50,000 लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट प्रीफर्ड बैंक टू टेक लोन, यानी कि ये जो लोन है वो आप कौन सी बैंक में लेना चाहते हैं। आपने अभी जो बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया है, अकाउंट नंबर डाला था, अगर आप उसी बैंक में इस लोन को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेम एज सेविंग। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये जो लोन अमाउंट है आपके उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन को पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लोन पर्पज, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप लोग परचेस ऑफ इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए लेना चाहते हैं। जो भी आपका रीजन है उसे आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जिस्टिंग लोन आउटसाइडिंग, यानी कि अगर आप लोगों पर अभी कोई भी लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर उस बैंक का नाम या फिर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का नाम फिल करना है जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लोन अमाउंट को फिल करना है। मंथली आप उसकी कितनी ईएमआई पे करते हैं वो टाइप करेंगे और टोटल आप लोगों की मंथली फैमिली इनकम कितनी है वो आप लोगों को इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है। अब आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स। अगर दोस्तों आप लोग डिजिटली थ्रू पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर करते हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को उस यूपीआई आईडी नंबर को एंटर करना है जिस भी यूपीआई आईडी से आप लोग डिजिटली पेमेंट करते हैं। जैसे ही आप यूपीआई आईडी टाइप करेंगे इसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का भी ऑप्शन आ जाएगा। और यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद में आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक 5 दिन की होती है और दूसरी 15 दिन की। तो आप कोई भी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टूल किट खरीदने के लिए आप लोगों को 15,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केटिंग सपोर्ट। कौन कौन सी मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड। तो आप जो भी मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपके सामने डिक्लेरेशन डिटेल्स आ जाएगी। इस डिटेल में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को टिक लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन नंबर को आप लोगों को कहीं पर सुरक्षित करके रख लेना है, या फिर दोस्तों आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से 3 स्टेप आ जाएंगे, जिसमें कि आपके यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तीसरा जो स्टेप है वह कंप्लीट होना रह गया है। जैसे ही दोस्तों ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है इसके बाद दोस्तों आप लोग यहीं से अपना जो सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स को फिल किया था सभी डिटेल आप लोगों को इसी वाले फॉर्म में देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और एप्लीकेशन को कंप्लीट फिल करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिनों तक वेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ही कॉल किया जाएगा। आपने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया है, कॉल करने के बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब से आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वह स्टार्ट होगी और कब से आप लोग ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, कहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग करनी है, वो सारी डिटेल आप लोगों को मोबाइल फोन के जरिए ही प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपकी जो टूल किट है उसे खरीदने के लिए यहाँ पर आप लोगों को 15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो 500 रुपए डेली के आप लोगों को मिलते हैं ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो जो लोन है वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।